हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स कराऊंगी। एक्सरसाइज 2.2 आपकी आर.डी. शर्मा से। एक्सरसाइज 2.1 हम कर चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज 2.2 पे आ गए हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपनी लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं आप जैसे कि यहाँ पर टोटल 7 पार्ट्स है, तो एक एक करके एक एक पार्ट्स को जल्दी से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई करना है, जितना सॉल्व हो जाए उतना सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 16 की पावर -1/5 की होल पावर है आपके पास 5/2। आपको पता है जब भी पार के ऊपर पार होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में 5/2 आ जाएगा। ये आपका कट हो गया। तो फाइनली बचा क्या आपके पास बचा 16 की पावर माइनस का 1/2 बचा। अब 16 तो आपके पास 4 का स्क्वायर होता है ना, तो उसको 4 का स्क्वायर लिख दिया। ये -1/2 ऐसी है, इसको इससे कट कर दिया तो 4 की पावर -1 आ गया। इसको जब पार नेगेटिव है तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर अगर बेस को रेसिप्रोकल कर दोगे तो पार पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपके पास 1/4 आंसर। क्लियर फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं हम यहाँ। तो सेकेंड पार्ट है आपके पास रूट, और देखो यहाँ आपके पास 5 लिखा हुआ है, तो 32 की पार है आपके पास -3। जब ऐसे छोटे वाले रूट में 5 लिखा हो, तो हमने ये लास्ट क्वेश्चन जब क्वेश्चन 1 किया था उसमें भी समझा था। अब जब ये रूट हटेगा तो इसकी पार 1/5 लगेगी, है ना। तो देखो 32 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2 की पार 5 लिख सकते हो। ये माइनस का 3 ऐसी है, और जैसे ही ये रूट हटा तो यहाँ पर 1/5 आ गया। अब फाइनली आपके पास आ गया 2 इंटू में -3 इंटू में 1/5, इसको इससे कट कर दिया तो 2 की पावर आपके पास क्या आ गई -3। रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गई। तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास 1/8, क्योंकि 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। क्लियर है सेकेंड पार्ट भी। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट में भी आपको रूट वाला ही दे रखा है। तो यहाँ पर है आपके पास, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और ये है 343 की होल पावर है -2। अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ये होते हैं 7 की पावर 3, 343 का मतलब है 7 की पावर 3 इंटू में -2 ऐसी है, पार के ऊपर पार हो जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 3 जब रूट हटेगा तो अब यहाँ 1/3 आएगा, क्योंकि इस छोटे वाले रूट में 3 लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होता ना, जब 1/2 लगाते हैं, वरना जब लिखा होता है तो जो लिखा है वही लगाएंगे। ठीक है, इसको इससे कट कर दिया तो 7 की पावर -2। अब रेसिप्रोकल करके पार को पॉजिटिव कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 1/49। क्लियर है थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। 0.001 की होल पावर है आपके पास 1/3। अब आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 0.001, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आपके पास 1000 आ जाएगा, और ये 1/3 ऐसी है। इसका मतलब 1 और 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ, ये 1/3 ऐसी है। पार के ऊपर पार है तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 3 इंटू में 1/3, ये आपका कट हो गया। फाइनली 1/10 आंसर है, पर डेसिमल में था क्वेश्चन, तो आंसर भी आप डेसिमल में ही छोड़ देना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट। ये है आपके पास 25 की पावर है यहाँ पर 3/2, मल्टीप्लाई में 243 की पावर है आपके पास 3/5, अपॉन में अगर हम देखें तो 16 की पावर है आपके पास 5/4, मल्टीप्लाई में 8 की पावर है आपके पास 4/3। तो आप इसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए। 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पार के ऊपर पार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 243 को आप 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 इंटू में 5 ऐसी है जो पार थी। 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, आप चाहो तो 4 की पावर 2 भी लिख सकते हो, पर आपके फिर 1-2 स्टेप और बढ़ जाएंगे क्वेश्चन में। आंसर दोनों ही तरीके से सेम आएगा। ठीक है, इंटू में 5/4 ऐसी है। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और ये 4/3 ऐसी है। देखो ये आपस में कट हो गए, ये आपस में कट हो गए, ये आपस में कट हो गए, ये आपस में कट हो गए। यहाँ आपके पास बचा 5 की पावर 3, यहाँ आपके पास बचा 3 की पावर 3, यहाँ आपके पास बचा 2 की पावर 5, यहाँ आपके पास बचा 2 की पावर 4। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो नीचे वाला तो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 3 15 की होल पावर 3, और यहाँ 2 5 की पावर 2 की पावर 5 + 4, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यहाँ लगा दिया। 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375, और ये आ जाएगा 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 है तो 2 को क्या करेंगे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 512। ये आपका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है। √2/5 की होल पावर है आपके पास 8, और डिवाइड में आपके पास क्या है, √2/5 की होल पावर है आपके पास 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिवाइड है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप यहाँ पर लगाएंगे
तो आपके पास 8 माइनस का 13 हो जाएगा। इसका मतलब √2/5 की होल पावर आ जाएगी -5, ठीक है ना। अब माइनस में है तो 5/√2 की होल पावर 5 लिख दूँ। पावर को मैंने क्या किया, पॉजिटिव कर लिया। अब ये जो 5 है पावर, ये इस 5 के ऊपर भी है और इस √2 के ऊपर भी है, ठीक है। 5 को 5 टाइम्स इंटू करोगे तो 312 आएगा, और √2 को 5 टाइम्स करोगे तो देखो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू में √2 इंटू में √2, तो इन दोनों √2 का 2 आ जाएगा, इन दोनों √2 का 2 आ जाएगा, और ये वाला √2 ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4√2। यही आपका आंसर। क्लियर है 6th बात। चलिए एक लास्ट पार्ट रह गया है, उसको और कर लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके सारे पार्ट्स। 5 की पावर -1 है, 7 की पावर 2 है, अपॉन में 5 की पावर 2 है और 7 की पावर -4 है। इस पूरे की होल पावर 7/2 है। मल्टीप्लाई में 5 की पावर -2 है, 7 की पावर 3 है, अपॉन में 5 की पावर 3 और 7 की पावर -5 है। इस पूरे की होल पावर आपके पास -5/2 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखो पार के ऊपर पार ये दोनों पे है, तो 5 की पावर -1 इंटू में 7/2 है, 7 की पावर 2 इंटू में 7/2 है। उसी तरीके से यहाँ पर नीचे भी यही है, 5 की पावर 2 इंटू में 7/2 है और 7 की पावर -4 इंटू में 7/2 है। मल्टीप्लाई 5 की पावर -2 इंटू में -5/2 है और 7 की पावर 3 इंटू में -5/2 है, अपॉन में 5 की पावर 3 इंटू में -5/2 है, ठीक है। याद रखना जब भी दो साइन हो ना, कोशिश करना उनको ब्रैकेट में लिखो आप, ठीक है ना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 की पावर -5 इंटू में -5/2 है। जो जिससे कट हो रहा है ना उसको ईजिली उससे कट कर दो। जैसे ये 2 से ये 2 कट हो गया, इस 2 से ये 4 कट हो रहा है, इस 2 से ये 2 कट हो रहा है, इस 2 से ये 2 कट हो रहा है, और यहाँ पर कुछ कट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा 5 की पावर आपके पास -7/2, यहाँ 7 की पावर 7 बचा। अगर आप नीचे देखें तो 5 की पावर 7 बचा है और 7 की पावर आपके पास देखो 2 और 7 14 पर माइनस का आएगा, तो 7 की पावर -14 बचा है, ठीक है। 5 की पावर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 बचा है आपके पास। मल्टीप्लाई में 7 की पावर अगर आप देखें तो माइनस का 15/2 बचा है आपके पास, ठीक है। अपॉन में अगर आप देखें तो 5 की पावर आपके पास माइनस का 15/2 बचा है। मल्टीप्लाई में 7 की पावर माइनस से माइनस कट गया तो 25/2 बचा है, ठीक है। आप देख लो ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जिनके बेस सेम है ना उसमें आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं, ठीक है। आप कैसे लगाएंगे देखो, यहाँ पर इस वाले 5 में आप लगा सकते हैं, तो इसमें इसको प्लस कर सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, और इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। सेम ऐसे 7 में इसको प्लस करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में, और इन दोनों की पावर को माइनस करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखिए, तो 5 की पावर -7/2 प्लस का 5 माइनस का 7 प्लस का 15/2 आ जाएगा, इनटू में 7 की पावर 7 माइनस का 15/2 प्लस का 14 माइनस का 25/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 -7 है और यहाँ पर 15/2 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखो यहाँ पर है 5 और ये 15/2 में से 7/2 बचेगा, तो आपके पास 8/2 बचेगा, ठीक है। प्लस का 5 और माइनस का 7 ऐसे ही आपके पास। अभी फिलहाल मैं 5 वाला ही सॉल्व करूँ, तो ये 4 + 5 माइनस का 7 आ गया, तो 5 की पावर 9 - 7 मतलब 5 की पावर 2 आ गया। क्लियर है। चलिए अब 7 वाला देखते हैं। तो 7 वाला अगर मैं यहाँ देखूँ तो 25 और 15 दोनों ही आपके यहाँ पर ये माइनस के हैं, तो आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 40/2, और 14 और 7 को प्लस करोगे 21, माइनस का 40/2 इसको इससे कट कर दो 20, तो इसका मतलब 7 की पावर यहाँ पर 1 आ गया, तो 7 और 7, तो 5 की पावर 2 आपके पास 25 इंटू में 7, फाइनली आंसर आपके पास 175 आ गया। ये था आपके पास लास्ट पार्ट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन 7 पार्ट्स में कहीं पर भी आपको डाउट होना आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।